विश्व की पुकार है कि भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। और आज की ये वीडियो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट आई नो कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं CUET 2027 की प्रिपरेशन करने से पहले। वो सवाल आपके ऐसे होंगे कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, और अगर आज से 6 महीने बचे हैं तो हम क्या ये 6 महीने इनफ हैं इस प्रिपरेशन को या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। साथ में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, मॉक देना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आपके क्वेश्चन है। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका इस 6 मंथ का जो रोड मैप होगा वो कैसा होगा, आपको किस मंथ क्या क्या चीजें करनी है, और इस तरीके से आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट करना है कि आप CUET 2027 का एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो एंड तक क्लास को जरूर से देखना, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो आपके मन में है कि हिंदी में पढ़ना क्या है, आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या से हम शुरू कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक चूज करें। अब अच्छा ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया। सिलेबस में हमारा जो सिलेबस है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आप वीडियो बना रखी है सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की वीडियो मैंने बना रखी है। इसके साथ में जब आप सिलेबस देख लेते हो तो मैंने आपको बताया है कि हिंदी के सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो हमारा साहित्य का पोर्शन है, हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन है, हमारा व्याकरण का पोर्शन है। तो इसको हमको कब कब ध्यान देना है, कितना कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और क्या इन सभी चीजों को हम 6 मंथ में कवर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इतना इनफ टाइम है। तो समझो, देखो पहली बात तो अगर आप डेडिकेटेड हो अच्छे से, और अगर आप सच में आप ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो 6 महीने इनफ तो नहीं कहेंगे, आपको और पहले से करना चाहिए, बट इट्स ओके, आप अभी भी कर सकते हो, बट डेडिकेशन के साथ करोगे तो हो जाएगा, है ना। सबसे पहले ग्रामर कितना पढ़ना है, वोकैबुलरी कैसे मजबूत करनी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि वोकैबुलरी तो भैया मतलब भूल जाता है, कितना भी याद करें हमको याद ही नहीं होता, पर्यायवाची हमको याद ही नहीं होता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। पहले अपने आप को बताओ कि क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और साथ में अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपका पहला मंथ करना कैसे, शुरू कैसे करना है। शुरू हुआ आपका पहला मंथ जो कि अगस्त का होगा, ठीक है। अगस्त में आपका मान लो सितंबर से कर रहे हो, क्योंकि हाफ अगस्त बीत जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले तो अपनी गलतियों को समझो कि आपको ये चीज नहीं करनी है। आप गलती कहाँ करते हो कि आप हिंदी लैंग्वेज में सोचते हो कि व्याकरण ही तो है, ग्रामर ही तो, लेकिन नहीं यार, विद्यार्थी हिंदी को केवल व्याकरण समझ लेते हैं। लिटरेचर आता है, अब फिर गद्यांश पद्यांश आता है, वोकैबुलरी आता है जिसका वेटेज आपका फिर 25 का है, आधा से ज्यादा वेटेज है उसका, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर को इन 3 हिस्सों में बांटिए, अपठित गद्यांश, शब्द ज्ञान और भेद, ठीक है। अब ये डिटेल सिलेबस हो गया आपका कि भैया जब आप शुरू करने जा रहे हो तो इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लेकर के जहां पे पढ़ते हो उस टेबल के पास में प्रिंट करके चिपका लो कि ये पढ़ना है, और जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ, ठीक है। एनालाइज करना हमेशा जरूरी है कि आप कहाँ से शुरू किए, कहाँ पहुंचे, कितना और करना है, और सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मैं सिलेबस को पढ़ने पे अपना टाइम नहीं वो करूंगी, आपको पता हो गया होगा सिलेबस, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करिएगा और सिलेबस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट 6 महीने करना क्या है। सबसे पहली चीज आती है कि हम जब नए नए होते हैं तो हमको बस शुरू करना चाहिए। पहला स्टेप होता है कि चलो ये टॉपिक है, अभी ये टॉपिक हमारा पहला है, इसको शुरू करते हैं पढ़ना। जब आप 10 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन पढ़ लेते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है कि अच्छा ये सिलेबस है, इसमें PYQ से ऐसे आते हैं, इनका वेटेज इतना होगा, इनका वेटेज इतना होगा। तो आप फिर पहले मंथ आप अपना क्या करोगे, फाउंडेशन रेडी करोगे, आप चैप्टर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर आप PYQs को भी साथ साथ देखते रहोगे तो आपको समझ में आए कि मैंने इतना पढ़ा, इसमें से इन चैप्टर्स का इतना वेटेज है और इन चैप्टर्स का इतना वेटेज है। तो अब आपको समझ में आए कि ग्रामर के साथ हमको वोकैबुलरी भी ध्यान देना है। तो अब आप क्या करोगे कि ग्रामर के साथ अपने वोकैबुलरी पे भी ध्यान दोगे, कि आपने व्याकरण की क्लासेस भी की और साथ में वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कोई मैं ऐसा चूरन खिलाऊं और आपको एकदम याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। वोकैबुलरी के लिए आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर के डेली प्रैक्टिस करनी होगी कि 10 क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे वो पर्यायवाची के हो गए, चाहे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए हो गए, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन उठाओ, उसको पढ़ो, उसको याद करो,
एक बार रिवीजन, ठीक है, एक बार रीडिंग करो, 2 बार रिवाइज करो, ठीक। अब तुम्हारा 15 मिनट 20 मिनट इसमें चला जाएगा। ऐसे ही तुमको डेली नए नए क्वेश्चन उठाने हैं और जो पुराना है उसको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तीसरा मंथ आता है आपको अपने सिलेबस के साथ, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, 30 चैप्टर है टोटल, ठीक। सिलेबस में जो टॉपिक्स बचे उनको करोगे, वोकेबलरी के साथ कंसिस्टेंट रहना ही है, और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होता है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बचपन से करते आए हो, तो इसमें ऐसा कुछ नया चीज नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पे अब 3rd मंथ से अपने स्टार्ट करो, लेकिन हाँ, क्योंकि एग्जाम में कम समय होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेंथ होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा होगा तो उसको पढ़ोगे तभी तो आंसर कर पाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आप उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, उस गद्यांश को पढ़ोगे और तभी तो उसका आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे अब प्रैक्टिस करो कि आपकी जो पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो जाए। अगर आपको रीड ही करने में 10 मिनट या 15-20 मिनट लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन और बाकी कब करोगे। तो अपने स्पीड को मेंटेन करो कि मैं जल्दी से जल्दी जो भी पैसेज होगा उसको पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, और उसके बाद में क्वेश्चंस को, मतलब समय को, अपने स्पीड को बढ़ाओ, और समय जो टाइम टेकिंग होता है उसको थोड़ा कम करो हर क्वेश्चन के बेसिस से। 4th मंथ आएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका 3-3.5 महीने 4 महीने का आपका टोटल सिलेबस होता है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर करते हो तो। यानी कि आपने 10 दिन पढ़ा, फिर दूसरे महीने उठ गए और फिर 10 दिन पढ़ा, ऐसे नहीं होगा, है ना। हर दिन आपको पढ़ना होगा, तब आपका 3.5 से 4 महीने में आपका सिलेबस पूरा डीपली कंप्लीट होगा। अब सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ 4 महीने, और मैं कंसिस्टेंट रहने वाले बच्चों के लिए मैंने रोड मैप बनाया है। मजाक में लेने के लिए तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। रिवीजन करते चलना है आपको, पढ़ सिलेबस कंप्लीट करना आपका मेन मकसद नहीं है। आपका सिलेबस को कवर करते करते अपनी सिलेबस जो कवर कर रहे हो वो भूले ना, ये आपका मेन मकसद है ना। तो रिवीजन भी आपको करते हुए चलना है। 5th मंथ आता है आपका, अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ, अब मैं एग्जाम दूंगा तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है ना। पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बोथ आर डिफरेंट। तो 5वें मंथ में जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं आपके, तो फिर आपको लगता है कि गलती कहाँ हुई, क्या छूटा। फिर आप रिवीजन करो कि अच्छा इस क्वेश्चन में गलती हुई है, इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। और एक्यूरेसी को देखो कि मैं अगर देखो माइनस मार्किंग होती है आपकी, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो या फिर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपके 35 से 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये होती है एक्यूरेसी आपकी, कि आप कितना ज्यादा क्वेश्चन सही करते हो, इस पे आपको काम करना है। कि अगर मुझे नहीं आ रहा स्टार्टिंग में तो मैं उसको छोड़ दूं, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन करूं वो सही करूं, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो मेरे सही में से कट जाएंगे और मुझे लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। इन द लास्ट मंथ रिवीजन किए, एक्यूरेसी पे काम किए, मॉक टेस्ट के बाद में जो गलतियां हो रही हैं उसको एनालाइज करके जब सही करोगे, तो 6वां मंथ आपका होता है फाइनल रिवीजन का और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का, और उसके बाद एग्जाम के बेसिस से प्रैक्टिस। अभी आप पूरा फुल मॉक दो, फुल, ठीक है, फुल लेंथ का मॉक दो जिसमें आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर आते हैं, और उतने सेम सीयूटी के बेस पे, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम ब्रीफ करके बताना चाहें तो देखो, और देख लो फाउंडेशन कैसे मजबूत करना है, ठीक है। मैम आपने बोल दिया फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, कैसे होगा। तो देखो, वोकैबुलरी आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। ग्रामर आपको एक टॉपिक उठाइए, जैसे आपने वर्णमाला उठा लिया, वर्णमाला आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद जिसको पढ़ने में आपके 1 घंटे 45 से 50 मिनट की क्लास होती है आपकी, उस क्लास को देख लो। उसके बाद में एक छोटा हिंदी का पैसेज ले लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोटा, आप स्पीड धीरे धीरे मेंटेन करो। लेकिन आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपको लगेगा या किसी से आपने सुन लिया कि 1 महीना पढ़ लेंगे हो जाएगा, काम चलाने के लिए और एक्चुअल में सिलेक्शन लेने में अंतर होता है। ये जो कुछ बच्चे बोलते हैं हो जाएगा 1 महीने में, उनका नहीं होता है ना। तो इस तरीके से जो मेन है उस पर फोकस करो, 2-3 दिन छोटे अभ्यास प्रश्न, ठीक है। अब जब चैप्टर पढ़ ले रहे हो तो 20-20 क्वेश्चन का ही, लेकिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो, ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ने के साथ में क्वेश्चन को हमको कैसे टैकल करना है, और उसका जो ट्रिक हमने सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना अगर आप 4 महीने बाद उठ के करोगे तो आपका जब क्वेश्चन गलत होगा ना, तो आपको एकदम तुरंत ही आप नीचे आ जाओगे। आपको लगेगा कि मैंने 4 महीने अपना समय दे दिया लेकिन मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ अच्छा है कि पढ़ते पढ़ते साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते चलो, ठीक है। चलो, इसके बाद में 2nd मंथ आता है बेटा। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है, ये आप पे बेस्ड है, एकदम आप पे डिपेंड है कि आप जिस तरीके से अपना प्लानर सेट करते हो। लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ में ही प्रिपरेशन होती है। आप अपना प्लानिंग करो कि आज इस दिन मुझे ये पढ़ना है और इसके क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। तो अपने चैप्टर्स को आप डे वाइज बांट सकते हो,
ऐसा नहीं कि अब हिंदी पढ़ना है और आप बैठ गए, अब खोज रहे हो उसी में 1 घंटे में कि आज क्या पढ़ूं यार, समास पढ़ लूं या संधि पढ़ लूं या क्या पढ़ लूं। ठीक है, तो प्लानिंग करनी पड़ती है, तो प्लानिंग करके पढ़िए। फिर उसके बाद 3rd मंथ आएगा, रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्सेप्ट पे आधे घंटे 1 घंटे की क्लास कर रहे हो, 20 मिनट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो और 20 मिनट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटे से 1.5 घंटे दे लिए। अब 1.5 घंटे आप दिन के अगर डेली बेसिस पे हिंदी पे नहीं दोगे तो कैसे होगा, अगर आप बिल्कुल नए हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में आपका 4th मंथ की सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब रिवाइज करना है, और अगर आपके कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। लेकिन रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, 5 मंथ में आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट देने में आपको क्या चीज ध्यान देनी, देखो मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो पहला तो कि ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करो कि ये हमारी एक्यूरेसी है, बस जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, एक्यूरेसी हो गई। अब 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन गलत हैं या फिर वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था या मेरी सिली मिस्टेक थी, जो भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करिए और अगली बार उसको कैसे सही करना है इस पर फोकस करिए। और अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो क्वेश्चन आपके गलत होते जाएंगे। जैसे अगर मैंने मान लो मैं कोई एग्जाम में मैंने कोई पेपर दिया या फिर मैंने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस की, ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि वो 5 क्वेश्चन मेरे किस चैप्टर के हैं। अगर वो चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है तो क्यों गलत हुए, मतलब कि हमको रिवाइज नहीं था या तो मेरी सिली मिस्टेक थी, ये 2 चीज हो सकती है। रिवाइज नहीं तो रिवाइज करेंगे और सिली मिस्टेक है तो हम उसको और ध्यान से देख के करेंगे, बस। ठीक है, तो आपको अपनी गलती को पहचानना है और उसको कैसे सही करना है नेक्स्ट में आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। लास्ट में देखो 6 मंथ आएगा आपका, जो मेन काम है आपका ग्रामर रूल्स को रिवीजन करती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चंस लगा लिए, तो अब आपको देखना है कि आपका जो ग्रामर में मेन रूल है, रूल्स का रिवीजन करते चलो कि अच्छा ये रूल है, ये रूल है, संधि का ये रूल है, अलंकार का ये रूल है, रूल की प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसको रिवाइज करते चलो, मतलब ऑल पूरा आपका रिवीजन है और प्रैक्टिस है, रिवीजन और प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन करो, प्रीवियस मिस्टेक्स जो हुई हैं उसको देखो कि यहाँ पे गलती हुई थी, अभी नेक्स्ट में हमको गलती नहीं करनी है। रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए और वोकैबुलरी सेशन को तो कंसिस्टेंट करना ही है ना। चलो देखो, वोकैबुलरी में मेन चीज होती है ना कि नया पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज कि वो पुराना जो आपने पढ़ा है वो भूलने ना पाए, है ना। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, मतलब आप शायद ही 5,000 या 6,000 वोकैबुलरी भी कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होगी, और कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वोकैबुलरी आप जो पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं कि बस उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ के उनको रिवाइज भी करने के, अच्छा इतने कलेक्शन है मेरे पास, ये मुझे याद है ना। चलो मैंने आपको यहाँ पे 90 मिनट का 1.5 घंटे का स्लॉट ऐसे डिवाइड कर दिया है कि अपना आप 20 1.5 घंटे का 20% अपने वोकैबुलरी पे दो, रीडिंग करने पे, रिवीजन करने पे, 30% अपने ग्रामर पे दो, 20% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे दो। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 3 आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके। तो जब आपको 3 आते हैं, लेंथ अच्छा होता है, 2 गद्यांश होते हैं जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक पद्यांश होता है। पद्यांश में आपको पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग निकालनी होगी। पद्यांश जानते हो ना, कविता। अब वो कविता आपकी हिंदी में हो जरूरी नहीं है, वो कविता आपकी ब्रज भाषा में भी हो सकती है, अवधी भाषा में भी हो सकती है। तो उस ब्रज भाषा को आपको समझना होगा ना, और समझोगे तब उसके बाद उसके क्वेश्चन से आंसर निकालोगे। ठीक है, तो ये होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपना टाइम देना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। इतनी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी ही करनी है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। और मेन देखो, हम बात कर लेते क्या क्या करना है, हमको इस पे भी ध्यान देना है कि हमको किस चीज पे को नहीं करना है ना। गलतियां क्या करते हैं हम रिवीजन नहीं करते। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते, फिर एग्जामिनेशन हॉल में उनको ऐसा लगता है कि ये देखा हुआ तो था, है ना, देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो उस टाइम पर उनको मतलब बहुत श्योर नहीं होता है, तो उस टाइम पे तुक्का लगने का चांस बढ़ जाता है, और जैसे ही आपका तुक्का लगा वैसे ही आपके माइनस मार्किंग आपके पीछे पीछे चली आएगी। ठीक है, तो रिवीजन को कम महत्व देना, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर दिन आपको मटेरियल नहीं बदलना है। ठीक है, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ा लेकिन क्वेश्चन ही नहीं लगाया। आप अगर रिवीजन भी करते हो बट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, एनालाइज ना करना, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ना करना। ठीक, चलो, और ये रहा आपका पूरा 6 मंथ का रोड मैप। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप बहुत आसानी से हिंदी में 250 में 250 ला सकते हो, और बहुत सारे बच्चों ने 200+ स्कोर किया है, बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो
बेस्ट विशेस होंगी मेरी आपके साथ। और अगर आप अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हो या फिर आप एक सिस्टमेटिक वे में चाहते हो कि हम कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, तो बेटा हमारा वरदान बैच लॉन्च हो गया है। हिंदी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे एकदम डिटेल में स्टार्ट से लेके, ठीक है। और यहाँ पे तो क्लासेस आपके 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड अगर आप किसी ऑफर के लिए चाहते हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें आपको 13, 14 एंड 15 अगस्त तक आपका ऑफर है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो। और फीचर्स की बात करेंगे तो आपको पीडीएफ, देखो लाइव क्लासेस होंगी, किसी रीजन से आप लाइव नहीं कर पा रहे हो, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड के बाद में आपको क्लास पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर वाइज डीबीबी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है ना, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, डाउट सेशंस होते हैं तो डाउट सेशन हो जाएंगे। तो जो भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें आपको हमारे बैच में बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी। और 3 फीचर्स हैं हमारे, वरदान बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रो बैच है। किसमें क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो, अदरवाइज प्ले स्टोर से बेसिक शक का ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और यहाँ पे फीस पे करके अपना कोर्स में एनरोल हो जाइए। बट अगर जेन्युइनली आप चाहते हो कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ो तो फिर मेहनत करनी होगी। तो कौन कौन से बच्चे CUET 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और हिंदी को एज अ लैंग्वेज चूज किए हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। इसके अलावा कोई डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।